तो नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप, आपकी फैमिली स्वस्थ मस्त होंगे, आप अपना और अपनों का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, क्राइम की ऐसी दुनिया है, ऐसी घटनाएं हैं कि एक से एक ऐसी क्राइम की घटनाएं आ जाती हैं, एक से ऐसी एक कहानियां आ जाती हैं जो दिल दहला देने वाली और रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां होती हैं। दोस्तों, इस तरह से, इस कद्र से अपने आप को परेशान कर देती हैं, झकझोर देती हैं कि न जाने कौन सी समय ऐसा आएगा जब घटनाओं का यह गंभीर प्रकोप रुक पाएगा। दोस्तों, आज की जो घटना है, जो हमारी बहुत ही दुखदाई कहानी है, वो दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे की है। और महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक जगह लगती है जो पनवाड़ी थाना के नाम से होती है, और वहाँ पर एक परिवार है राजकुमार जी का, और राजकुमार के एक बेटी है, पत्नी है और एक बेटा होता है। दोस्तों, राजकुमार की बेटी की उम्र 14 साल होती है, जिसका नाम जया होता है। और उस जया ने अपने दोस्त की, मतलब एक उसकी सहेली होती है, और सहेली के बर्थडे में जाने के लिए तैयार होती है। शाम के 7 बज चुके होते हैं और उसको काफ़ी दूर जाना था, कम से कम 6-7 किलोमीटर जो ट्रेन का सफ़र होता है, वो ट्रेन से जाने वाली थी। और ट्रेन के जो सफ़र ख़त्म होता है, जैसे ही स्टेशन पर पहुंचती, उस स्टेशन पर उसे उसके घर वाले, जो लड़की की दोस्त थी, यानी जया की जो दोस्त थी जिसका बर्थडे था, उसके भाई या कोई भी लेने आता, उसको ये सब बात हुई थी। लड़की जो थी वो कई सहेलियों के साथ में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सहेलियाँ वहाँ पर नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो इंतज़ार तो काफ़ी करती है, लेकिन उसकी सहेलियाँ वहाँ पर नहीं मिलती हैं। अब अकेले फंस जाती है, लेकिन अब उसे जाना था, उसने जाने की जिद ठान ली थी। 7 बजे वहाँ पर बैठे इंतज़ार करती है कि और उसकी सहेलियाँ आएँ और साथ में वो चली जाए, लेकिन सहेलियाँ आई नहीं। अब वो अकेले फंसी, अब अकेले जाना तो था ही इसको। उसने उम्मीद की कि हो सकता है कि कभी न कभी आ जाएँ। कुछ देर उसने और इंतज़ार किया, समय 7:30 हो गया, लेकिन वहाँ पर कोई लड़की नहीं आई। जब कोई लड़की नहीं आई तो वो अपने आप में बहुत परेशान होने लगी। उसने सोचा कि अब वापस घर चले जाएं। घर कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर था, कोई ज़्यादा दूर था नहीं, ऑटो से जाना था। लेकिन जब परेशान होती है तो वहाँ पर एक ऑटो ड्राइवर होता है और कहता है कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें कहाँ जाना है। वो कहती है कि मुझे अपनी सहेली की शादी में जाना है, और वहाँ पर मुझे जा कर के कुछ बात करनी है, और वहाँ पर बर्थडे है, मुझे बर्थडे में एंजॉय करना है। ऐसी बातें जब उसको बताती है तो वो सोचती है कि चलो ठीक है। लेकिन वो जो एक ऑटो वाला होता है, जो ऑटो ड्राइवर होता है, उसकी नज़र उस लड़की पर खूबसूरती को लेकर के बहुत ही नज़रिया गलत हो जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की उसका अब शिकार होने वाली थी। लड़की को नहीं पता था, यानी जया को नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, और जो यह ऑटो ड्राइवर है ये कितनी गंदी नीयत का है। ऑटो ड्राइवर ने उससे बात की और कहा कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूँगा, और बहुत कम पैसे लूँगा, 20 रुपये लगेंगे, और मैं तुम्हें तुम्हारी सहेली के जो स्टेशन है, 6 किलोमीटर की बात है, मैं वहाँ तक छोड़ दूँगा। दोस्तों, वो लड़की अभी 14 साल की थी, वो इतनी जागरूक नहीं थी, अनजान थी। उसने उसके ऑटो में बैठ लिया, और ऑटो में बैठने के बाद उस ऑटो वाले ने उससे कहा कि पानी पी लो, गर्मी का समय है, पानी पी लो। और उसने बोतल से पानी दिया, और बोतल से पानी पी, और बोतल से पानी पीने के कुछ ही देर बाद वो लड़की ऐसी एक अवस्था में चली गई जहाँ नींद की बहुत ज़्यादा गहराई हो गई थी। वो नींद में जाती है और फिर वो नहीं जान पाती है कि उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, वो जब उसकी आँख खुली तो एक ऐसे होटल में थी जहाँ पर वेश्यावृत्ति का काम होता है। जिस होटल में तमाम इसी प्रकार के गंदे धंधे होते हैं, वहाँ पर वो अपनी आंखें खोलती है, लेकिन उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं, निर्वस्त्र लड़की, रो रो करके बुरा हाल। उसने अपनी जो उस समय की गिनती की तो कम से कम उसने 12 लोगों के साथ, उसके साथ उन्होंने जो 12 लड़के होते हैं उसके साथ संबंध बनाते हैं, एक से एक करके 12 लोग उसके साथ संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद जब संतुष्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे चलते रहते हैं। जो ऑटो ड्राइवर होता है बहुत ही दरिंदा होता है। उसने कम से कम उस 24 घंटे के पीरियड में कम से कम 3 से 4 बार उसके साथ संबंध बनाए। वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, किसी को रहम नहीं आई। ऐसे दरिंदे, ऐसे नालायक जो लोग थे उसके साथ में बहुत ही हैवानियत करते रहे। लड़की बहुत परेशान रही, लेकिन किसी ने उसकी सुनी नहीं। कुछ समय के बाद में
एक जो आखिर में उसके साथ में लड़का आता है उससे बहुत ही चिरौरी करती है, मतलब बहुत ही रिक्वेस्ट करती है। जब बहुत ही विनती करती है तो वो लड़का जो होता है वो उसे वहीं के नज़दीकी दादर स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है और जाकर के वो कहता है कि अब तुम यहाँ से चली जाना। सुबह सुबह का समय था, 6 बजे उसको दादर स्टेशन पर छोड़ा। दादर स्टेशन पर छोड़ने के बाद में वहाँ पर जो 2 सफाई कर्मी सुबह सुबह आए थे, उसने उस लड़की को देखा। देखने के बाद उसकी हालात देखा, हालात बहुत ख़राब थे। उसको कहा कि चलो ऊपर आराम कर लो, थोड़ी देर आराम करना, कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था कर देंगे, चाय पानी ला देंगे। लड़की अब फिर जाकर के उसने उस पर भरोसा कर लिया। वो जो 2 सफाई कर्मी के लोग थे, उन लोगों ने भी उसके साथ जो हदें पार कर दी हैं, जो हदें पार की थी, उन 2 लोगों ने उसके साथ कम से कम 2 से 3 घंटे तक उस कमरे के अंदर उसका बलात्कार करते रहे, उसके साथ संबंध बनाते रहे। उसे अब मानव जाति से तार-तार होने की एक उम्मीद हो गई थी। किसी भी इंसान पर उसे भरोसे की उम्मीद ही नहीं टिकती है। उसने जो किया था उसके साथ, वो बहुत ही उसके लिए बहुत ही एक संघर्ष का समय था। इतनी खराब स्थिति, वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि अब उसके ऊपर किसके ऊपर भरोसा किया जाए और किसके ऊपर ना किया जाए। वो 2 सफाई कर्मी के लोग उस लड़की को वहीं पर बेसुध हालत में छोड़ करके चले जाते हैं। लड़की को थोड़ी बहुत होश आती है, लड़की नीचे उतर के आती है उस स्टेशन पर। स्टेशन पर देखती है कि एक ट्रेन खड़ी होती है। कई लोगों से, जो महिलाएं होती हैं ख़ास तौर से पुरुष जाति के आसपास, वो भटकना भी नहीं चाहती थी, किसी के आसपास जाना भी नहीं चाहती थी। कई महिलाओं से पूछती है कि अपने स्टेशन का नाम पूछती है, क्योंकि उसे अब किसी बात का कोई अंदाज़ा नहीं रह गया था कि कहाँ जाना है और कौन क्या है। ना उसके पास फ़ोन था, ना उसे अब घर के फ़ोन नंबर याद थे, क्योंकि ऐसी स्थिति, वो इतनी घबराई हुई, उसे समझ नहीं आ रहा था। एक महिला उसे मिलती है और महिला ने कहा कि आपको जिस स्टेशन पे जाना है वो स्टेशन यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है, क्योंकि वो लड़की धीरे धीरे बहुत दूर पहुँच चुकी थी उन दरिंदों के हाथों में पड़ कर के। जैसे ही उसको पता चलता है कि काफ़ी दूर है तो उसने कहा कि इस गाड़ी में बैठ जाओ और बैठने के बाद यहाँ से तुम्हें तुम्हारे स्टेशन पर छोड़ दिया जाएगा और हम चल रहे हैं, हमारे साथ में चलती रहो। दोस्तों, उस महिला के साथ में वो बैठती है, लेकिन अब वो पूरा रास्ता रो रो करके गुजारती है। इस तरह से रोती है, अपने आप में बिलखती है, घबराई हुई एक कोने में बैठी है, न किसी से बोलना है, न बात करना है, बस रोना है। जो उसके साथ में महिला होती है उससे पूछताछ करती है, पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। वो उसे कुछ भी नहीं बताने पर तैयार होती है, लेकिन रोना और उसके शरीर की जो स्थिति थी, लोग देख कर के समझ रहे थे कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ज़रूर गलत हुआ है इसके साथ। और धीरे धीरे लोग पहचान लेते हैं और वहीं पर एक खड़े जीआरपी पुलिस ने उसकी हालात देखी तो उसे भी अंदाज़ा लग गया कुछ न कुछ ज़रूर गड़बड़ है। दोस्तों, जीआरपी पुलिस वाला उसके पास जैसे ही आया वैसे वो बहुत ज़ोर से चीखी और कहा कि तुम हमारे पास मत आओ, हमसे दूर रहो, क्योंकि अब वो पुरुष जाति से बहुत ही घबराई हुई थी, किसी पर कोई भरोसा नहीं था। दोस्तों, जैसे ही इस बातों को सुना उसने समझ गया, उस जीआरपी पुलिस वाले ने समझा कि ये इसके साथ ज़रूर किसी पुरुष ने और किसी आदमी ने बहुत गलत किया है, जिसकी वजह से इसका पुरुष के प्रति दिमाग बहुत ही सन्न हो गया है, दिमाग हट गया है, अब इसके समझ में नहीं आएगा। और उसने तुरंत ही CWC को, यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, जो महिला अध्यक्ष होती हैं, उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके उस लड़की के पास बुलाया और अगले स्टेशन पर उस महिला ने उस लड़की को उतारा। उतारने के बाद में जो वो महिला आती हैं, जो CWC की वुमेन्स होती हैं, वो आकर के उसे अपना भरोसे से बात करती हैं, पूछती हैं, लेकिन वो लड़की किसी भी बात को बताने लायक नहीं होती है, क्योंकि उसकी सारी हदें लोगों ने पार कर दी थी। अब लड़की बेसुध अवस्था में होती है। सबसे पहले उस महिला ने, जो CWC की अध्यक्ष होती हैं, वो जाकर के उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाती हैं। हॉस्पिटल में जब भर्ती हो जाती है तब ये था कि ये पहले इलाज हो और इलाज चलने के दौरान कोई भी पुरुष स्टाफ, यानी कोई डॉक्टर्स और कोई कंपाउंडर्स वहाँ पर नहीं आ सकता था, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर कोई डॉक्टर्स और कंपाउंडर आता था वो लड़की चीखती थी और चिल्लाती थी, क्योंकि अब वो किसी भी पुरुष जाति को देखना नहीं चाहती थी, इतनी वो घबराई हुई थी। जब इन सारी चीज़ों को मुआयना किया गया तो वो जो महिला CWC की महिला होती हैं, उन्होंने उसका भरोसा जीता, कुछ खिलाया, पानी पिलाया। उसके बाद में उसके माता पिता को बुलाया गया। माता पिता के साथ में रोती है, बिलखती है और चीखती है और अपने दर्द जो सुनाती है, तो लोगों को
होश उड़ जाते हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। उस लड़की ने बताया कि मेरी अवस्था नींद की थी। जिस हिसाब से उसे शाम 7 बजे से उस ऑटो ड्राइवर ने ले जा कर के अपने घर पर जाकर के कम से कम 2 से 3 बार उसके साथ अपनी संतुष्टि की, उसके बाद उसे अगली जगह भेजा गया। अगली जगह पर उसको 12 से 13 लड़कों ने इस्तेमाल किया। जिस प्रकार से उसका उपयोग किया, अपने आप को संतुष्ट किया और उस लड़की को तड़पाया। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी निर्दयी को जरा सी भी रहम नहीं आई और उसने इतनी बड़ी गलती की कि वो 14 साल की लड़की बस बच गई, वही बड़ी बात थी। इतने संघर्षों के बाद वो अपने आप को बचा ले गई। बहुत बड़ा काम किया उस लड़की ने, वरना इतने सारे जुर्म होने के बाद में, इतनी सारी स्थिति खराब करने के बाद में अगर वो अपने आप से हार जाती तो हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी से भी या अपनी जान से भी चली जाती। लेकिन उसने अपने कंट्रोल को बनाए रखा, साहस को बनाए रखा, जिसकी वजह से वो बच गई। लेकिन जब सारी ये महिला बात सुन रही थी, जो बात उसने बताई है, उस वक्त तुरंत ही वो CWC की जो महिला होती हैं, जो कम्युनिटी अध्यक्ष होते हैं, तुरंत ही अपनी टीम को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद में तुरंत ही उसी थाने में FIR करवाई गई। अब एक जो CWC की जो वेलफेयर कम्युनिटी होती है, वहाँ से टीम और दूसरी जो उस थाने की टीम होती है, कम से कम 20 लोगों की टीम उस पूरे घटना स्थल को छानने की कोशिश करती है, पूरी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा सबूत पकड़ने का एक ही काम था कि उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ा जाए, जिसकी वजह से सारे लोग गिरफ्तार किए जा सकें। उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ा जाता है और ऑटो ड्राइवर को पकड़ने के बाद में उसे जो CCTV कैमरा के द्वारा उस गाड़ी का नंबर मिला था और गाड़ी से इस लड़की के उतरने के जो फ़ोटोज़ मिले फुटेज से, उन सब के तौर पर उस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। उसको पकड़ने के बाद में उसकी जो अन्य जो साथी थे, जिन लोगों ने उसके साथ बलात्कार, रेप जैसी घटनाएं की थी, उस घटना के जितने घटना चक्र के जो पुरुष थे, जो लोग थे, जो क्रिमिनल थे, यानी जो मुजरिम होते हैं, सबको एक एक करके पुलिस गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद में उन सब लोगों को जेल भेजती है। पॉस्को एक्ट और किडनैपिंग तथा उसका बलात्कार, 3-4 धाराएं, संगीन जुर्म की धाराएं लगा करके उनको जेल किया जाता है। चार्जशीट दायर होती है, जेल भेजा जाता है और बताया जाता है कि उनको उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है। दोस्तों, जिस घटना को आपको हमने सुनाया है, इस घटना को सुना करके आपको किसी भी प्रकार से हैरान परेशान करना नहीं था। बस इस घटना को सुना करके आपको सचेत करना था, जागरूक करना था कि क्राइम सीन कहीं भी और किधर भी हो रहा हो तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञान लें। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, सल्यूट करता हूं कि जिस GRP पुलिस ने CWC की महिला अध्यक्ष को बुला कर के उस केस को फाइनल करवाया, उसने मुजरिमों को सज़ा दिलवाई और जो मेहनत उन्होंने की थी CWC की कम्युनिटी अध्यक्ष, उन्हें भी सल्यूट करता हूं कि उन्होंने अपने इस केस को संज्ञान में लेते हुए उन 12 से 13 लोगों को और जो 2 सफाई कर्मी दादर स्टेशन पर उसका बलात्कार करते हैं, उन लोगों को भी उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। इतनी भयानक और इतनी गंभीर जो लड़की ने स्थिति को सहा था, उस लड़की ने भी बहुत कमाल कर दिया। अपने आप को संघर्ष को हर कदम पर संघर्ष से झेलने के बाद में बचा पाई और सबसे बड़ा काम उसने किया कि उन मुजरिमों को सज़ा दिलाने में बहुत ही बड़ा अहम रोल निभाया। वरना ऐसे ही मुजरिम बाहर घूमते रहते हैं और तमाम सारे बलात्कार और रेप की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। तो इस हमारी कहानी को, इस घटना को सुनने के बाद में आपने जिस प्रकार से इस कहानी, इस घटना को समझे हों, अपनी राय कमेंट में ज़रूर भेजेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक सच्ची और अच्छी घटना में, क्राइम से भरपूर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।